वो ऐसे मस्त Xiaomi ने लॉन्च तो कर दिया है, बट यार बहुत ऐसे कड़वा है ना। नमस्कार, तो देख रहे हैं जाने के प्रणय और भाई आज मैं बात करना और Redmi Note 7 के बारे में। मतलब जिसकी इतनी खतरनाक सी हाइप बनी हुई है, पता नहीं मतलब ऐसे बनी हुई है वो सही कारण से बनी हुई है, बट मैं आपको आज बताऊंगा यार भाई इसकी कुछ ऐसी अनोखे कड़वे सच जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यार यहाँ पर है ना बहुत सारी चीजें, मतलब सब लोग इन आई थिंक इस एक चीज में आपको बताना उस पर तो बहुत ही कम लोग बात कर रहे होंगे, तो वो मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो देखें, चलिए इंटर के बाद देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई, तो ये जो लाल कलर का बटन है आपकी स्क्रीन के नीचे, इसको क्लिक कर दो यार, पास में घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको मस्त ऐसे शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ऐसा मजा आए एंटरटेनमेंट के साथ में कि आप ऐसा सही वीडियो देख रहे हो। और भाई आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो डायरेक्टली, अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं @techtheory, तो वहां पर आप फॉलो कीजिए और साथ में मुझको डीएम कीजिए, तो वहां पर डेफिनेटली मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। तो आप मुझसे पर्सनली से चैटिंग खेल सकते हैं। मेरे फोन तो बहुत सही आया है, मतलब इसमें सारी जो चीजें आपको बजट के हिसाब से इतनी कमाल की मिलती है। मतलब यार जो हमारे साथ में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमको ऐसा लगता था कि यार Redmi के साथ में या Xiaomi के साथ में एक दिक्कत है, वो उसकी डिजाइन होती है। तो भाई डिजाइन को तो बहुत ही कमाल का इंप्रूव किया हुआ है। आपको बिल्कुल यू शेप ऐसा वाटर ड्रॉप टिपकी वाला नॉच देखने को मिल जाता, तो वो आपको बहुत सही चीज मिलती है। उसके अलावा बाकी यार आपको रियर की डिजाइन भी अच्छी खासी मिलती है, आपको बाकी सारी चीजें बहुत सही मिलती है। स्नैपड्रैगन 660 मिल रहा है भाई, और क्या लोगे, USB Type-C मिल रहा है, Qualcomm क्विक चार्ज 4.0 मिल रहा है। मतलब ऐसे सारी मसाले वाली चीजें आपके सिर पे एक साथ पटक दी और आपको उसको सब्जी बनानी है उसके बैठ के। तो यार यहाँ पर फोन जो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज है, डिजाइन वाइज है, लुक्स वाइज है, वो बहुत सही है। अब यहाँ पर भाई दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा इस फोन का, वो बहुत जरूरी आपके लिए जानना। भाई पहली चीज तो है जिसका मैं सब बात कर रहे हैं, वो है इसका 48 मेगापिक्सल कैमरा। मतलब यार आप सोच रहे होंगे कि यार स्नैपड्रैगन 660 तो सपोर्ट करता ही नहीं है इतना मेगापिक्सल वाले को, मतलब मैक्सिमम 25 मेगापिक्सल के आसपास सपोर्ट करता है। तो ये ऐसा कैसे हुआ? टेक्निकली देखें तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बायर पिक्सल्स, क्वाड बायर पिक्सल्स, RGB, ये सारे दिमाग सुझाने वाली, क्या बोलते हैं उसको, उलझाने वाली चीजें होती है। तो यार वो चीजें मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको इतना ऐसा बताऊंगा कि यार जो 48 मेगापिक्सल एक्चुअल 48 मेगापिक्सल नहीं है, बट हाँ झूठा भी नहीं है। क्योंकि यार भाई देखो, एक्चुअली आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम ऐसे 4K टीवी देखते हो और उसमें कई बार हमको ऐसा अपस्केलिंग देखने को मिलता है कि ऐसे बिल्कुल जो फुल HD वीडियो भी होता है उसको वो 4K में चलाने की कोशिश करता है। तो बेसिकली यहाँ पर यार जो चीज होती है वो ये होती है कि आपको 4K वीडियो दिखता तो है, आपको फुल HD से अच्छी क्वालिटी का मिलता है, बट वो एक्चुअल जो 4K होता है ना, वैसी क्वालिटी आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप अपस्केल करते हो। सेम यहाँ पर भी चीज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली अलग है, आप उसको समझ सकते हो, बट हाँ ये एक्चुअली जो परफॉर्मेंस रहेगी इसकी, ये काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 मेगापिक्सल कैमरा के आसपास रहेगी। अब भाई वैसे भी मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि मेगापिक्सल कभी भी मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर यार 48 मेगापिक्सल का मतलब ये है कि वो उसका जब 4 से डिवाइड करोगे, यानी कि क्वाड बायर पिक्सल्स के हिसाब से अगर आप उसको ऐसे 4 से डिवाइड करते हो, आपको थोड़ा मैथ्स अच्छा है आपका, तो वो 48 डिवाइडेड बाय 4 होता है, 4 से 4 कटेगा और 8 से 2 कटेगा, तो 12 मेगापिक्सल आपको यहाँ पर इफेक्टिव जो चीज मिलेगी वो 12 मेगापिक्सल में मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो 12 मेगापिक्सल वाला फोन है आपके पास में करेंटली उसके बराबर है, उससे बेकार क्वालिटी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यार सिंपल सी बात है, जब भी आपको कैमरा कंपेयर करना होता है तो आप कभी भी मेगापिक्सल से कंपेयर नहीं कर सकते हो। वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अपर्चर होता है, पिक्सल साइज होता है, वो सारी चीजें होती है इंपॉर्टेंट। मेगापिक्सल बस है ना एक गिमिक टाइप का है कि आपको 50 मेगापिक्सल 5000 मेगापिक्सल ऐसा मिल गया, तो भाई उसका मतलब आप ऐसा समझ लो कि यार आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बट हाँ एक्चुअल अगर आप सोच रहे हो कि 48 मेगापिक्सल मतलब आपके पास में जो अभी 12 मेगापिक्सल का कैमरा है उससे 4-5 गुना अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको बेकार क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, बट स्टिल जो एक्चुअल 48 मेगापिक्सल है ना, वो आप उसको ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ बिल्कुल आपका 4-5 गुना क्लियर है, तो वो वैसा नहीं है। बट हाँ अच्छी क्वालिटी है, बट यार वो 48 जैसा काइंड ऑफ एक मार्केटिंग गिमिक कह सकते हो आप, तो वो एक चीज है उसके अंदर। भाई दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो है इस फोन का इंडिया में आना। भाई आपने फोन तो बहुत कमाल का लॉन्च कर दिया, बट मैं आप सभी लोगों से पूछता हूं और उन सभी लोगों से पूछता हूं जिनको ये फोन बहुत सही लग रहा है, मतलब मुझे भी लग रहा है, तो मैं खुद से भी पूछ लेता हूं कि भाई Xiaomi कितने अच्छे फोन लॉन्च करता है, बट दिक्कत कहां आती है? दिक्कत बस ये आती है कि वो इंडिया में कब आ रहा है। भाई Mi 8 SE इतना कमाल का तगड़ा फोन था, 24-25 हजार के आसपास चाइना में लॉन्च हुआ था। वो जब फोन आया था तो हम सब लोग ऐसे ही बिल्कुल पागल बावले हो रहे थे कि अरे फोन इंडिया में आएगा तो कमाल कर देगा, बट वो आज तक इंडिया में नहीं आया। भाई Mi A2 फोन अगर
अगर सही टाइम पे इंडिया पे लॉन्च होता ना तो कोई रियलमी, कोई Asus, कोई भी नहीं दिखता। बट उन्होंने हाइप बनाने के चक्कर में उस फोन को इतना लेट लॉन्च किया कि मतलब चाइना के लॉन्च से आई थिंक 4-5 महीने लेट लॉन्च किया इंडिया में, और उसके बाद में फिर फोन की वो प्राइस कम करते जा रहे हैं, फोन इतना ज्यादा बिक रहा नहीं है, तो वो एक दिक्कत हो गई। अब भाई यहाँ पर देखो बेसिकली हुआ क्या है ना कि Redmi Note 7 लॉन्च तो बहुत अच्छा कर दिया चाइना के अंदर, बट यार अगर वो उसको इंडिया में सही टाइम पे नहीं लाते हैं ना तो रियलमी और Asus या ऐसी ऑनर जैसी कंपनीज और कुछ ना कुछ ला के आपको इससे अच्छा पटक देगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार कौन वेट करे Note 7 के लिए। तो भाई यार मैं भी चाहता हूं कि यार Xiaomi वापस से अपना एक अच्छा सा कमबैक करके दिखाए इंडिया के अंदर, तो उसके लिए Redmi Note 7 को सही टाइम पे इंडिया के अंदर लॉन्च होना पड़ेगा। अब यार Xiaomi जो है यार Redmi मान सकते हो कि कैसे अलग अलग हो गए, अब वो अलग क्यों है मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, बट यार भाई जो अलग अलग हो गए तो Redmi का मतलब यार Xiaomi का मान लेते हैं, हम एक बार मान लेते हैं कि दोनों साथ में ही है। तो भाई Xiaomi का हमेशा से ऐसा रहा है कि वो बहुत अच्छे फोन को लॉन्च तो कर देता है बट इंडिया में लाने में दिक्कत होती है भाई, पता नहीं क्यों दिक्कत होती है। अब यहाँ पर अगर उन्होंने इसके साथ भी ऐसा ही किया कि या तो इंडिया में बहुत लेट लेके आए तो भी फोन का कुछ भी नहीं होने वाला, तो भाई सिंपल सी बात है, मैं बस यही कहना चाहता हूं अगर Xiaomi से कोई देख रहा है भाई सही टाइम पे लॉन्च कर दो भाई Redmi वालों। अगर आप सही टाइम पे लॉन्च कर दोगे तो फोन आग लगा देगा, बवाल कर देगा, और अगर आप लेट लॉन्च करोगे तो फोन में खुद के अंदर ही आग लग जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब मैं मजाक में बता रहा हूँ वो अलग बात है, बट यार Xiaomi के बहुत सारे फोन अच्छे अच्छे लॉन्च होते हैं बाहर जो इंडिया में नहीं लाते वो, तो इसके साथ में अगर वैसा ही हुआ तो हमको भाई ऐसे कोई खुश होने वाली जरूरत नहीं है। तो जब इंडिया में आप लॉन्च डेट डिक्लेयर करोगे ना तब हम ज्यादा खुश होंगे, अभी हम इतना ज्यादा खुश नहीं होते। अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके रखो कि जब इंडिया में आएगा तो मजे करेंगे। तो बस यार अभी की वीडियो इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और अगर आप अब तक टेक थ्योरी को सब्सक्राइब करें भाई तो नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में घंटी बजा के मंदिर के अंदर आ जाओ चप्पल उतार के, और चप्पल उतार के ऐसे पास में एक छोटा सा और मंदिर है जिसका नाम है इंस्टाग्राम, तो वहां पर जाके फॉलो कर लो मुझे और ऐसे मस्त चीजें आएगी वहां पे। तो बस अभी की वीडियो इतना ही, मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।